आप सभी सुन रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के पद। पूर्व में आपने सुना भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन और अब भगवान के स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं और हम पहुंच चुके हैं जनकपुरी में और सीता जी का स्वयंवर के लिए बहुत सारे दूर दूर से राजा आ चुके। सी के स्वयंवर समाज जहाँ राजनी को राजन के राजा महाराजा जाने नाम को। पवनु पुरंदर कृशानु भानु धन दुसे गुण के निधान रूप धाम सोम काम को। बाल बलवान जात धानप सरीखे सूर जिनके गुमान सदा सालिम संग्राम को। तहाँ दशरथ के समर्थ नाथ तुलसी के चपरी चढ़ायो चाप चंद्रमा ललाम को। सीता जी के स्वयंवर में राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था। बहुत से राजराजेश्वर और सम्राट थे। उनके नाम कौन जानता है। वे वायु इंद्र अग्नि सूर्य और कुबेर समान गुण के भंडार और ऐसे रूप राशि थे कि उनके सामने चंद्रमा तथा कामदेव भी क्या है। उनमें बाणासुर और राक्षस राज रावण जैसे सूरवीर भी थे जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था, अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ रूप से क्षति रहित विजय लाभ करते थे। उसी राज समाज में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथ नंदन राम ने चपलता से चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। महामहनु पुरदहनु गहन जाति आनि के सबय के सार धनुष गढ़ायो है। जनक सदसी जेते भले भले भूमिपाल किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। कुलिश कठोर कुर्म पीठ ते कठिन अति हठिन पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। तुलसी सो राम के सरोज पानी पर सतही टूट्यो माने बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाश बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनका सार रूप यह धनुष बनवाया था। उसने जनक जी की सभा में जितने बड़े बड़े राजा आए थे उन सभी को बलहीन कर अपना ही बल बढ़ा रखा था, अर्थात धनुष को कोई नहीं अपनी जगह से डिगा पाया। वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े उस धनुष को कोई भी राजा बलपूर्वक फुर्ती से नहीं चढ़ा सका। तुलसीदास जी कहते हैं किंतु वही धनुष भगवान राम के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट गया। मानो महादेव जी उसे आरंभ से ही यही पाठ पढ़ाया हुआ था कि भगवान राम आएंगे और धनुष तोड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सुन रहे हैं